ध्यान हमेशा इधर देना है, ठीक है। कभी कैमरे पे ध्यान नहीं देना है, क्या कैसे चल रहा है, वीडियो कैसी होगी, सर कैसे दिख रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अपन का जो ये टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, सैनिक और आरएमएस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब कम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्लास 9th के लिए, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोई दूसरा नहीं है, तुम ये कह सकते हो। बात समझ आ रही है बेटे? यहां पे जितनी भी चीजें मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा, सारी चीजें लिखने वाली नहीं होंगी, तो जो चीज लिखने वाली होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। कोई चीज विजिबल ना हो या फिर कोई चीज डाउट रह जाए तुम्हारा, तो बाद में मुझसे पूछ सकते हो। जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो कमेंट सेक्शन के थ्रू के प्रॉपर कमेंट में जाना और कमेंट में जाके वहां पे पूछ लेना। अगर तुम लोग क्या करते हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो जैसे, तो आफ्टर क्लास पूछ सकते हो जो भी डाउट होगा अपना XYZ, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन तुम्हें पता ही है CS गुरु मंत्रा वाला, कभी बाद में पढ़ते हो तो CS गुरु मंत्रा के एप्लीकेशन पे चले जाना और वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं बेटा, इसको एक और नाम से पहचाना जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस है वो इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ, इतना ज्यादा क्यों लाइमलाइट में आया और आज भी क्यों इस पे सवाल पूछे जाते हैं? माना जाता है अगर बेटे ये वाला जो रिवॉल्ट है 1857 का रिवॉल्ट अगर कामयाब हुआ होता, तो हमारे देश में और 90 साल तक अंग्रेज राज नहीं कर पाते। 90 ईयर्स इसके बाद भी उन्होंने राज किया। अगर ये बेटर तरीके से चलता, ये क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल? इसके पीछे कारण पढ़ोगे, कहां से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और रिवॉल्ट में बेटा क्या क्या खास चीजें हुई। तो बेटा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो स्टार्ट हुआ है, वो कब स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में? बोलते हैं इसका स्पार्क जो आया, मतलब जो इसकी शुरुआत आई, वो जो है प्यारे बच्चों May 10, 1857 में आई। May 10, 1857 कहां से बेटा? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और मेरठ में हुआ क्या ऐसा? देखो, कुछ सिपाही जिन्होंने कंपनी के खिलाफ धावा बोल दिया कि भाई साहब हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते। काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो है जो गन यूज करते थे उस समय पे, गोलियां जैसे चला रहे हैं हम लोग, नई नई गने, उससे पहले तो आर्करी यूज हो रही थी। अब नई नई जो गने आई थी, उन गनों में उन्होंने बोला कि इसमें गाय का मांस यूज हो रहा है, गाय और सुअर। हो सकता है ये बात पूरी तरह से सच ना हो। गाय और बेटा सुअर की अगर मैं बात कर रहा हूं, पिग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा समझना दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। दोनों चीजें कैसी हैं बेटा? कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा हूं प्यारो, पता है इस बात का? हिंदू और मुस्लिम, अगर गाय की बात करें तो हिंदू बहुत प्यार करते हैं, गौ माता को कोई भी खिलाफ उसके नहीं सुन सकता। तुम काटने का उसके मांस की बात कर रहे हो, छोड़ देंगे इंडियन? क्या नहीं छोड़ेंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज सुअर, मुस्लिम पूजा नहीं करते सुअर की, लेकिन वो उनसे नफरत करते हैं। सुअर उसमें बहुत ही गंदी गाली मानी जाती है। सुअर का मांस वो छूना नहीं चाहते, उनको बहुत गंदा लगता है। तो दोनों के खिलाफ था। और हिंदू और मुस्लिम जो इंडिया से थे, वास्तव में क्रिश्चियन तो इंडिया से नहीं थे, क्रिश्चियन तो उनके थे। हिंदू और मुस्लिम दो ही कम्युनिटी इंडिया में, दोनों कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हो गए। सरदारों में भी बेटा हिंदू और मुस्लिम होते हैं, तो उन्होंने जो मेजर कम्युनिटी थी इंडिया की, उनके खिलाफ हो गया मामला। किस लिए? केवल मांस की वजह से। और इसकी वजह से बेटा रिवॉल्ट छेड़ा गया। और पहली बार बेटा जो रिवॉल्ट आया हमारा, ठीक है, वो अलग अलग टाइप में आया बेटा। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जहां जहां से निकला उस हिसाब से उसको नाम दिया गया। जैसे इसको इंडिया म्यूटनी बोला गया, सिपाही म्यूटनी बोला गया, सिपाही रिविलियन भी बोला गया, सिपाही रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के और भी थे, इंडिया म्यूटनी, सिपाही रिविलियन, बेटा सिपाही रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को और क्या बोला गया। तो हमारे पास इतने सारे नाम है, तुम्हें याद रखना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बेस्ट है, ठीक है, जो पूछा जा चुका है तुम्हारा। और अभी छोड़ो, बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। केवल इसी पे ध्यान मत दिए रहना, सैनिक स्कूल में ये सवाल पूछा जाएगा। उसके आगे भी जिंदगी और दुनिया है, ठीक है, RMS के आगे भी जिंदगी और दुनिया है, तो वहां पे भी सवाल पूछे जा चुके हैं। अब आगे सुनो बेटा, टाइमलाइन
ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने बोला था कि इसमें मैं वो सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स लेके आ गया जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, चमक की वजह से सब कुछ क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, बेटे डेट्स में अगर देखा जाए तो पूरी की कहानी जो शुरुआत हुई है वो फरवरी से शुरू हुई है और गई है 1859 की जुलाई तक। 1857 फरवरी को क्या हुआ था बेटा, सिपाही जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई वो वाली राइफल को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसपे गाय और सुअर का मांस यूज हो रहा है, तो वो हमको नहीं चाहिए। तुम और कोई अगर हमको देते हो राइफल, हम तुम्हारे नौकरी करने को तैयार है। अंग्रेज के लिए हम लोग बेटा सर्व कर रहे थे, हम नौकरी करने को तैयार है, बट एक शर्त पे कि हमारे धर्म से कोई खिलाफत नहीं होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी याद है, भूखे रह लिए, राणा प्रताप भूखे रह लिए, याद है ना। अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं, उससे कोई पंगे नहीं ले सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्ट्रगल भरी कहानी तो नहीं है, वैसी वाली तो नहीं है भूखे वाली, लेकिन हाँ उन्होंने भी रिलीजन के खिलाफ कभी नहीं सुना। सेम चीज राणा जी, है ना, महाराणा प्रताप, उनके साथ भी यही चीज, बेटा रिलीजन के खिलाफ नहीं। तो यहां पे भी वही चीज थी बेटा। 1857 में क्या हुआ, जो मंगल पांडे वास्तव में माना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर बोले सिपाही म्यूटनी जो हमारा स्टार्ट हुआ, वो उसकी सबसे बड़ी देन जो है वो मंगल पांडे थे। इन्हीं को इनिशिएशन मानते हैं, बोलते शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी। अगर ये नहीं आते, जब जो चीजें रही हैं हमारी, ये रिवॉल्ट छिड़ा गया, इनकी वजह से छिड़ा गया, लेकिन ये अकेले नहीं थे, बहुत सारी और भी सी चीजें थी बेटा। मंगल पांडे को हालांकि अप्रैल में जो है वो मार दिया गया, ठीक है, हैंग्ड एंड ट्रूप्स एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, तो मार दिया गया। अब बेटा 1857 में क्या हुआ, अंबाला ट्रूप्स, ठीक है, मतलब अलग अलग जगहों पे और भी चीजें हुई, और बहादुर शाह सेकंड जो है उनको बेटा मुगल रूलर माना गया, ठीक है। झांसी स्टेट जो है, रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई सुना होगा, है ना, हाँ, तो बेटा रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो उनको, उनका जो एरिया था वो क्या कर दिया गया बेटा, कैप्चर कर लिया गया, अपने अंडर में ले लिया गया। इसके पीछे एक प्रॉपर तरीके का पैटर्न था जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। टेंशन मतलब ये लिखा है बेटा मैंने आगे स्लाइड्स में है, क्योंकि इस पे सवाल आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था जिसके अंडर में आता था कि अगर कोई किसी राजा के बच्चे नहीं हुए, खुद के बच्चे नहीं हुए, वो गोद लेके उस किसी को राजा नहीं बना सकता। खुद के बच्चे होंगे, लड़का स्पेशली, लड़की नहीं, खुद का अगर उसका लड़का होगा तभी राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और राजा नहीं बन सकता कि वो अपने भतीजे को बना दे, अपने ताऊ के लड़के को बना, ना ना, केवल किसका, अपना बेटा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। झांसी की अगर हम लोग बात करें, जो रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं बेटा, तो उनके जो है खुद के बच्चे नहीं हुए थे, ठीक है। चलो बेटा जून 1857 की बात करें तो उसमें भी कुछ म्यूटनीज, जैसे लखनऊ, भोजपुर, रोहिलखंड, वहां पे भी बेटा जंग स्टार्ट हो गई। ये लिखने वाला नहीं है, ये नहीं याद करना, ठीक है बेटा। जुलाई 1857 की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्री, हर जगह पे जो है रिवॉल्ट फैल गया था, और नाना साहिब जो है वो बेटे कापौर में, कहां पे, कापौर, ठीक है, वो वहां पे हारे थे, नाना साहिब हारे थे, ठीक है, डिफीटेड, ठीक है। फिर लॉर्ड कैनिंग ने बेटा इशूड कर दिया था क्लेमेंसी। उसमें क्या था कि जो मिटनरीज हैं, मतलब जो बेटे उनके खिलाफ खड़े हो गए, म्यूटनी विद्रोही ग्रुप जो उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनको पकड़ो और लटका दो, ठीक है। किसने बोला, लॉर्ड कैनिंग ने, किसने बोला, लॉर्ड कैनिंग ने। और बेटा इस चीज को क्लेमेंसी बोला गया, क्लेमेंसी, क्या बोला गया, क्लेमेंसी, ये रहा क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी, ठीक है। सितंबर 1857 की बात करें तो दिल्ली कैप्चर कर लिया गया एंड क्लीन ऑफ रेबल ग्रुप्स, जो भी विद्रोही है उनको सफाया कर दिया गया, हटाओ वहां से। अंग्रेज बहुत चालू थे, इंडियंस की क्या हालत रही है ना, जोश जोश में सब काम करना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें समझा दूं बेटा, RMS का एग्जाम आ रहा है, जोश होना चाहिए। रात के कितने बज रहे हैं, लगभग 11:15 बज रहे हैं, 11:20। अभी मैं तुम्हें समझा दूं बेटा, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, हमारी क्लास ही 12 साढ़े 12 तक चलने वाली है।
मैं तुमको समझा दूं बेटा, बढ़िया से पढ़ना, तुम्हारे जोश एकदम जाग गया, तुम पूरी रात बैठ के पढ़े। ये इंडियंस की आदत है, और इससे होता क्या है, लॉन्ग टर्म में वो फेल हो जाते हैं। आज तो आप रात भर पढ़ लोगे, कल क्या होगा, नींद, कल की नींद, परसों हो सकता है बुखार दे तुम्हें, और फिर तुम एग्जाम में फेल। ऐसा ही हुआ। जोश में काम करते हैं इंडियंस, और ये जोश का चक्कर था। अंग्रेजों ने पता क्या किया, जहां जहां पे उन्हें लगता था कि ये वीक ग्रुप है, ये कमजोर है, ये नहीं लड़ सकते हमारे खिलाफ, इनके बस की बात नहीं है, वो वहां वहां पे जाके उन्होंने पहले उन जगहों को कैप्चर किया। फिर जैसे जैसे वो मजबूत होते चले गए, छोटी जगहों को हराओगे, वहां के फौजी तुम्हारे अंडर आ जाएंगे। तो उन्होंने जैसे जैसे छोटी छोटी जगहों को हराया, उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बड़ी जगहों पे पहुंचे, और उन्होंने धीरे देखते ही देखते पूरा देश पे कब्जा कर लिया। 1857, या तो हम जंग जीत जाते तो हम शायद उस समय आजाद हो जाते। अगर हम हार गए तो हार के पीछे कारण बेटे अपन लोग खुद की बेवकूफी। एक तो यूनाइट नहीं हुए, सभी लोग एक साथ हो जाते, नहीं हुए। कुछ हमारे खुद के इंडियंस, क्या होता है ना कि आप लोग अगर एग्जाम में पास नहीं हुए तो आप में से खुद ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गंद पा रहे होंगे। अगर रेगुलर सब पढ़ने वाले होते तो तुम्हारे बीच का माहौल कभी खराब नहीं होता। क्या तुम लेस कैपेबल हो? नहीं। क्या तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, पढ़ चुके हो। क्या ऐसी चीज है? नहीं है। क्या तुम में नॉलेज की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉलेज तुम में भरपूर है। क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं? किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पा रहे? अरे कोई ना कोई, हम पढ़ने बैठते हैं, पड़ोसी चिल्ला पड़ता है, फिर उसके चक्कर में हम 20 मिनट बर्बाद करते हैं। फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर पड़ोसी चिल्ला बैठता है, हम फिर 20 मिनट बर्बाद करते हैं। अपने ही साथी बर्बाद कर रहे होते हैं हमेशा। यहां भी सेम हालत। जंग जीत जाते, जंग क्यों हार गए? क्योंकि जो उनमें खुद के लोग थे उन्होंने कभी ठीक से साथ नहीं दिया, और उन्होंने क्या किया बेटे, या तो जंग में गए नहीं लड़ने के लिए, या उन्हें डिस्टर्ब करते रहे, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं पहुंच सकते, तुमसे नहीं होगा, या फिर उन्होंने खिलाफ खड़े हो गए, इसका सिलेक्शन नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, ये तुम लोग कम हो, कुछ ऐसे भी होते, तुम्हारा सिलेक्शन हम नहीं होने देंगे। तो ये वाले हालात बड़े गड़बड़ हैं, ये विद्रोही है, ये गद्दार है। अगर ये गद्दार ना होते उस समय देश में, मामला अच्छा रहता। ठीक है, खैर आगे देखो बेटा। तो सितंबर 1857 में क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ये बेटा याद रखने वाली चीज है, इसको याद रख सकते हो। वहां से लेके यहां तक बेटा आपको 1 2 3, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दो, 1 2 3, उसके बाद बेटा 4, ये याद करने वाला है यहां तक। ठीक है, फिर बेटे नवंबर 1857 की बात करें, कंगाऊ जो है वो लखनऊ से बचा लिया। कंगाऊ एस्केप्ड फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, चिल्ड्रन और जो वुमेन थे उनको भी वहां से निकाला गया, और बेटे ब्रिटिशर्स को वहां से हटा दिया गया। ब्रिटिशर्स विड्रॉ फ्रॉम लखनऊ, लिखा है। ठीक है, दिसंबर 1857 की अगर बात करें तो तात्या टोपे हारे इन द थर्ड बैटल ऑफ कपौर। ठीक है, झांसी को कैप्चर कर लिया गया अप्रैल 1858 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं ये बोलूंगा। ठीक है, जून 1858 की बात करें तो बैटल ऑफ ग्वालियर हुआ और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई। अगेन इंपॉर्टेंट। उससे अगला भी इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1858 क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने जो अथॉरिटी, मतलब जो पावर थी, वो ट्रांसफर कर दी फ्रॉम इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। मतलब इंडिया की जो पावर थी वो उन्होंने उठाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर पहले ही रेगुलेट कर रही थी। उनको पता था कि भाई साहब अगर अपने पास मैंने पावर रखी तो ये लोग हमला किस पे करेंगे, मुझ पे। उन्होंने पावर उठाई, वो उठा के किसको दे दी, ब्रिटिशर्स की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, समझ रहे हो, जो यहां थी नहीं, इंग्लैंड में बैठी हुई है, उसको वो पावर दे दी। और इस वजह से हुआ क्या कि बेटे यहां के लोगों का दिमाग शिफ्ट हो गया वहां पे। हाँ ये लीडर नहीं है, लीडर तो वहां बैठा है, अब यहां से जाके वहां कौन उसे मारेगा जाके, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, समझ रहे हो। और इससे इन्हें फायदा क्या हुआ, जब उस लीडर को पावर दे दी, अब वो लीडर इन्हें सपोर्ट कर रहा है। वहां से अगर तुम्हें आर्मी चाहिए तो आर्मी ले जाओ, तुम्हें ट्रेड में कोई दिक्कत तो तुम हमारी तरफ से लड़ो, क्योंकि अब ये क्या करेंगे बेटा, यहां से लूटेंगे और जब जीत जाएंगे तो वहां भेजेंगे। तो पावर इन्होंने उसके हाथ में दे दी। बात समझ आ रही है, इस तरह से चला। लास्ट की अगर बात करें बेटा, तात्या टोपे, ठीक है, वाज एग्जीक्यूटेड आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ बिट्रेयल। ठीक है, इनको गद्दारी के लिए मार दिया गया कि हाँ अंग्रेजों के साथ ये ट्रुथफुल नहीं रहे।
ठीक है। और जुलाई 1859 में पीस डिक्लेयर कर दी गई। जो टिक लगे वाले हैं वो जरूर ही याद करने हैं। मैंने बोला था कि इसमें जितनी भी चीजें लेके आया हूं वो सब अच्छी वाली लेके आया हूं, लेकिन जो टिक वाले हैं वो जरूर याद करने हैं। बेटा टेंशन मत लो, या आपके क्लास के बाद में इसको लिख लेना, ठीक है। तब तक स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है बच्चा, नहीं तो बाद में, ठीक है बेटे। कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के कॉजेस क्या थे जो अभी तुम पढ़ के आए हो? पहला तो बेटा पढ़ा था कि गाय का मांस। दूसरा चीज बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में बहुत सारी जो जगह थी, राज्य बहुत सारे फंसे थे। राज्य का मतलब बेटा उत्तर प्रदेश नहीं है, मतलब वो जो राजाओं के अंडर में जगह थी बहुत सारी फंसी थी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ठीक है, ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में गए थे। अवध की बात करें वो भी बेटा लॉर्ड डलहौजी ने छीन लिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, याद रखना किसने एनेक्स किया था, बाकी और कुछ लेने देने वाला नहीं। इधर दिखाऊं कहां पे लिखा है, ये लिखा है द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस भी थे, देश में गरीबी होती चली जाती थी, भुखमरी पड़ी हुई थी, तो आम जनता को लगता था कि अगर इस भुखमरी को हटाना है तो हमें अपने ऊपर का शासन जो चल रहा है, जो हमसे छीने जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, अरे हमारे लिए पैदावार करो, खेती करनी हमारे लिए करो, इंडिगो तैयार करनी हमारे लिए करो। समझ रहे हो इंडिगो? समझे नहीं समझे? एक प्रॉपर तरह का प्लांट है जिससे बेटा इंक पाई जाती है, नील, जो कपड़े में लगाते हो ना सफेद कपड़े में नील, वो नील बेटा इंडिगो प्लांटेशन से आता है, इंडिगो प्लांट से। हमारे लिए तैयार करो। क्यों भैया, क्यों तैयार करें? ताकि वो तुमसे ले, उसको छीने और उसको जाके बेच दे। इंग्लैंड क्या था? मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड, याद है? नहीं याद है? नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, याद रखना बेटे वहां पे टेक्सटाइल ग्रुप्स बहुत ज्यादा थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, कपड़े की यार, कपड़े की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, तो उसको इंक लेते थे वहां से, इंडिया से। और इंडिया से इंक क्यों ले रहे थे? क्योंकि उनके देश में इतनी अच्छी खेती नहीं थी, और इतनी अच्छी खेती नहीं तो यहां से खेती करवाई उन्होंने, सामान लिया और वहां जाके बेच दिया, महंगा भी बिका, और उनकी जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो पूरे यूरोप में ग्रो करती चली गई, बूम करती चली गई। दूसरी चीज, इंडिया में करवा रहे थे, अपने यहाँ की खेती नहीं करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिगो की प्लांटेशन करोगे तो 3 से 4 साल बाद वो जमीन बर्बाद हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो तुम लोग बर्बाद हो ना, हम लोग गुलाम थे, हम लोग जानवर थे, तो हम लोगों के ऊपर वो लगे हुए थे, अपना तो मस्त एकदम अपनी जगह रखे हुए थे, ये कंडीशन थी। अब बेटा कुछ मिलिट्री कॉज जो अभी अभी तुम लोग पढ़ के आए थे, है ना बेटा, इवन उसमें केवल उतना ही नहीं था, सैलरी की दिक्कत भी बेटा, पेंशन और प्रमोशंस। अगर हम लोग बात करें जो अपना आरआरआर मूवी है, आरआर मूवी में शुरू में दिखाया था वो हीरो कूदता है और पूरा भीड़ के अंदर जाता है और अपने ही किसी इंडियन भाई को खींच के लेके आ जाता है, बस इसलिए कि उसको प्रमोशन मिल जाएगा और उसके बाद वो इन अंग्रेजों को मजा चखाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता, जाते ही नहीं थे। उस समय के टाइम पे था एक प्रॉपर रैंक से ऊपर आपको नहीं भेजते, भेज देते थे लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में, ठीक है। और 1857 के बाद तो नील, उसके बाद नहीं, क्योंकि उनको लगता था हमने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब हम किसी को भी ऑफिसर रैंक में नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो हमारे खिलाफ दोबारा से वैसे ही कहानियां चलेंगी, ये कंडीशन थी बेटा। चलो कुछ सोशल कॉज भी, जैसे बेटा उनको लगता था जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को खराब कर रहे हैं। कैसे बेटा? जैसे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया, इनकरेज करने लगे विडो री मैरिज की, अब कोई विधवा हो जाए तो दोबारा शादी कर ले। उस टाइम पे ये सब चीजें, पहले अगर किसी का पति मर गया दोबारा शादी नहीं कर सकता, इसको विडो री मैरिज बोलते हैं। सती प्रथा, अगर पति मर गया तो तुम साथ में उसके साथ चिता के ऊपर बैठो जल जाओ, उन्होंने बैन कर दी। छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देना, इवन जो गोद में, उनको पता ही नहीं बेचारी लड़की लूली है, कानी है, कुबड़ी है, कैसी पता ही नहीं, बस पैदा हुए, पालने में उनके पैर रखे और बोला ये हमारे घर की बहू। बहू पता नहीं बेटा 15 दिन चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वो उनके घर की बहू हो गई। वो अगर जो लड़का है, लड़का अभी साल भर का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, लड़का अगर मर गया तो वो जो लड़की जो अभी बेटा बड़ी भी नहीं हुई है, 1 साल 2 साल की भी नहीं हुई, उस लड़की का जो है उसको आजीवन विधवा मानते थे, जो कि बहुत गलत था। तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज जो है उसको बैन कर दिया
और भी बहुत नुकसान थे चाइल्ड मैरिज के। ठीक है, चलो बड़े इसमें लिखने वाला लिखोगे आप लोग? ठीक है, ये सारे पेजेस सेव होते चले जाएंगे। चलो बेटे, जब दोबारा पढ़ो तो इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है कि पूरी सब थ्योरी पढ़ रहे हैं, सर ने इतना कुछ लिखा था सब पढ़ ही लेता हूं, नहीं, प्रेशर लेके नहीं। ठीक है, जो बता रहा हूं बस उसको सुनना है बेटे। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट, कॉज क्या क्या थे अभी अभी जो पढ़ के आए वो। ठीक है, बुलेट्स का, गन पाउडर का जो अभी हम लोग पढ़ के आए बेटा, कि जो मास का हम लोगों ने बात करी। इवन बेटे गन जो है उस समय की टाइम की जो थी वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, तो वो कुछ चीजों से प्रॉब्लम भी शो कर रहे थे कि भाई ये सब चीजें जो है हमारे लिए बेटर नहीं है। हमारे इंडियन फौजी लड़ने जा रहे हैं, उनको गने दे रखी सब पुराने पैटर्न वाली, उनके पास अच्छी गने थी, नहीं देते थे। उनको लगता था अगर ये मर भी गया, इंडियन फौजी अगर कोई मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, इसकी जान की कीमत ही क्या है। तो अपन लोग उनके लिए यूजलेस थे, ये कंडीशन थी। समझ आ रही है बात? चलो बेटे, एक रिमर भी फैला हुआ था जो मैं तुमसे अभी भी बात करके हटाता बेटे, कि वो पिग और काव वाला जरूरी नहीं वो असली हो। ध्यान से देखा जाए तो दोनों धर्मों को टारगेट किया गया। क्यों दोनों धर्मों को टारगेट किया गया? ताकि अपन लोग अगर टारगेट होंगे तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। शायद इंडियंस को समझाने के लिए या फिर इंडियंस को एकजुट करने के लिए ये उन्होंने रिमर मतलब अफवाह फैलाई थी। बात समझ आ रही है? चलो, इसके बाद बेटे इफेक्ट्स क्या क्या निकले, मतलब रिवॉल्ट का क्या क्या इफेक्ट आया। तो बेटा इफेक्ट हमारे कुछ इस तरह के थे। ये बेटा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका डायरेक्ट कंट्रोल पहुंच गया किस पे बेटा? ब्रिटिश अथॉरिटी पे। ठीक है, मतलब अपन क्या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था अब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। अब उन्होंने इंडियंस के थ्रू कंट्रोल करना बंद कर दिया। यहां पे जो राजा बैठे भी थे उन्हें हटाना शुरू कर दिया, या फिर तो कंप्लीटली उनके लिए काम करते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं, वहां के भी तो सेम हालात है। वहां राजा था बेटा, महाराजा। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह। तो अपन जब देश आजाद हुआ उस समय वो वही थे। बोलते हैं शायद अंग्रेजों ने ही उन्हें मारा था या फिर उसके बाद वो भागे वहां से। बात समझ आ रही? और अभी उनका 2017 की बात है शायद, या 15 की बात है, वहां का जो मेन ऑनर था, ऑनर मतलब राजे का पोता, उसने क्लेम कर दिया था कि ये स्कूल उसके नाम पे होना चाहिए। तो भाई वो जीत गया केस, लेकिन फिर उसने दान कर दिया। अब पता नहीं ये कितनी सच थी बात, लेकिन हमको यही सुनने में आया था कि उसके पोते ने उसको क्लेम कर दिया था ये हमारा है। सच में उसी का है। कितना बीघा है पता है? 1600 बीघा। यहाँ से सैटेलाइट तक की जगह मानिए आप। 3.5 किलोमीटर की रनिंग करते थे उस स्कूल में, इतना बड़ा था। तो 1600 बीघा बहुत बड़ी जगह होती है। इतने बड़े एरिया में जो है स्कूल बना होना, 600 एकड़ था वो। तो उसने क्लेम किया। सोचो, हजारों करोड़, 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, और सिटी के सेंट्रल में थी। सैनिक स्कूल कपूरथला, जाके चेक करो आप लोग। समझ रहे हो? होता है कई बार ऐसा। लेकिन राजे ये सब भगाए गए, अंग्रेजों ने राजाओं से जगह छीन ली। बाद में तो अंग्रेज खुद भी भग गए और कई अंग्रेजों में से यहाँ रह गए। हालांकि सारे के सारे क्रिश्चियन अंग्रेजों में से नहीं है, कई लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन कई क्रिश्चियंस जो हैं बेटा उन्हीं लोगों में से हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना, क्योंकि आज भी हमारा देश डेवलप किया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्रिश्चियंस है। पैंट शर्ट, ये कोट पैंट अपना रहे क्या? ये अपना थोड़ी है। ये बोर्ड और ऐसे करके पढ़ाना ये अपना पैटर्न है? नहीं। अगर मैं तुम्हें इंडियन कल्चर के हिसाब से पढ़ा रहा होता तो पीछे एक चोटी रखी होती, ऊपर से गंजा होता, और कहीं तुम्हें पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहा होता। रात को 10 बजे बोलता है बेटा सायकाल हो गया है, सो जाइए, है ना? इट्स 11:40, 11:40 हो रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो अभी। इंडियन कल्चर थोड़ी है ये, लेकिन पढ़ना अच्छी बात है इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। तो उनको कोसेंगे नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ें खराब करी, कुछ चीज़ें खराब करी, उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी करी, और उनके कल्चर से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी भी। बेटा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है, सॉरी ऊपर वाला, जो उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इंडिया का जो पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन, वो डाल दिया, यहां से भेज दिया किसके हाथ में?
क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 है बेटा, उसने जो है एक यूनिटी को और पेट्रियटिज्म को डेवलप किया। पेट्रियटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति, समझ आ रही है? देशभक्ति को डेवलप किया बेटा। हालांकि उसके बाद बेटा प्रेस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि आप जो मर्जी वो नहीं छाप सकते भाई, अब कुछ भी छापोगे तो पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले बेटा प्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, किसमें? फ्रीडम में, ठीक है। फ्रीडम, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम का स्ट्रगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, ये इंडियंस को एजुकेट भी करता था, इन्फ्लुएंस भी करता था और अवेयर करता था कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है वो कैसी है, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है वो कैसी है। अब प्रेस पे जब उन्होंने रोक लगा दी तो उन्होंने आम जनता पे रोक लगा दी। अब मैं तुम्हें पता ही ना लगने दूं सर क्या कर रहे हैं, तब तो सही है। जब तक तुम्हें पता है सर क्या कर रहे हैं तब तक तो आप सही गलत तो ढूंढते रहोगे। जब आपको पता ही नहीं सर क्या कर रहे हैं तो आप सही गलत नहीं ढूंढते, फिर सही बात है। चलो आगे देखो बेटा, सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट हुआ कहां कहां पे? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में और बिहार में, ठीक है बेटा। जो लखनऊ में हुआ, लखनऊ याद रखना उस समय पे कैपिटल थी अवध की, किसकी? अवध की। बेगम हजरत महल, ठीक है, ये महल नहीं है महल है, ठीक है। हाँ बेटा, बेगम थी एक एक्स किंग की जो अवध के थे, और उसके बाद जब उनको बैठाया गया गद्दी पे तो उसके खिलाफ अंग्रेजों ने धावा बोल दिया, भैया ये नहीं बैठेगी बेगम हजरत महल। ऐसे ही बेटा कानपुर में जो रिवॉल्ट है वो नाना साहेब ने चलाया था। और बेटे क्यों चलाया था? क्योंकि उनका पास जो सन था, जो खुद का बेटा जो था वो खुद का नहीं था, एडॉप्टेड सन था, इस वजह से, ठीक है। किसका एडॉप्टेशन था बेटा? पेशवा बाजीराव, ठीक है। झांसी की अगर बात करें तो 20 साल की लड़की, क्या नाम है बेटा? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई, ये नाम बहुत सुना हुआ है ना। इनके भी एडॉप्टेड सन की वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। बिहार की अगर बात करें बेटा तो रिवॉल्ट किसने किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। क्यों बेटा? क्योंकि इनको अपने ही घर से, अपने ही महल से निकालने की बात हो रही थी। मंगल पांडे जिनसे बोलते हम लोग, शुरू हो रहा था बेटा क्या? काव और पिग फैट, दिख रहा है? ठीक है बेटा, इनकी ब्रेवरी जो है वो अनमैच थी, मतलब उस समय के टाइम पे अकेला बंदा था जो जंग में कूद गया और इसने कई लोगों को मोटिवेट किया, कई हजार सैनिकों को। सब जानते थे कौन है भाई। तो कभी कभी बेटा आपके अंदर का स्पार्क कई हजार लोगों को तैयार कर देता है। चलिए लड़िए, खड़े होइए, बात समझ आ रही है? चलो बेटा, ऐसी कानपुर मैस्केयर, यहां पे क्या था बेटे? जिसको बेटे कानपुर, जिसको बाद में कानपुर बोला गया, जो कानपुर पढ़ रहे हो ना बेटा, बाद में कानपुर, ठीक है बेटे। यहां पे भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया, वो भी कुछ सिपाहीज नहीं चलाया था, कुछ सिपाहीज ने, ठीक है। क्यों? इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश रेस्क्यू पार्टी टू ट्रेवल टू इलाहाबाद थ्रू कानपुर। ये बेटा इलाहाबाद जाने के लिए, ठीक है, थ्रू कानपुर, उस चीज को बेटे मना कर रहे थे, तो इन्होंने उसमें मदद करी थी और फिर वहां से रिवॉल्ट छिड़ गया। जैसे कई ट्रेनें वगैरह बंद कर दी जाती थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है बेटा। कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स और सिविलियंस, लगभग 120 वुमेन और चिल्ड्रन इसमें मारे गए कुछ सिपाही के द्वारा, 120 सिपाही के द्वारा, ठीक है। और बेटा इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, दे एनरेज द ईस्ट इंडिया कंपनी हु टॉर्चर्ड, और उन्होंने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उनको मारा था, परेशान किया था, उन्होंने सबको पकड़ा, खदेड़ के रख दिया। समझ रहे हो कि अगर किसी ने इंडियंस पे इतना बड़ा धावा बोला तो 120 लोग, बच्चे और औरतें मारी गई, जो कि बहुत गलत था। रानी ऑफ झांसी बेटा, इसके बारे में तो आपको अभी भी पता ही लग गया है ना, ठीक है। तो ये पेज भी मैं आपके लिए रखे दे रहा हूं और पिछला वाला भी, ठीक है। चलो बेटा, हु अपोज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बेटा हमें पता है बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज ने अपोज किया था, बट कई लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अडॉप्ट नहीं किया। बोले भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे, हम क्यों लड़ें? सब लोग अफेक्टेड नहीं होते। जैसे एक बार में सारे के सारे बच्चे सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम नहीं दे रहे, तो सब लोग अफेक्टेड नहीं है। आधी दुनिया पता है क्या करिए, मेरा तो नंबर ही नहीं आया,
उन्हें क्या पता है, जो वो यहां माहौल क्रिएट करके जाएंगे गंदा गंदा माहौल, समझ रहे हो, कि वो ये साल हुड़दंग मचाएंगे ये सोच के कि मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। जब नेक्स्ट ईयर उनका नंबर आएगा तो वो जूनियर्स के अंदर भी वही माहौल होगा और वो भी वही गंद मचाएंगे। उनको लग रहा है कि कर्मा काम नहीं करता, काम करता है, समय आता है, सबका आएगा। किसी दिन तुम जिंदगी में बैठे होगे और सोचोगे मेरे को जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम देना है, बट तुमने आज अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये सोच के कि इसका सिलेक्शन ना होगा बेटा तुम्हारा भी नहीं। माहौल क्रिएट करना। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो तैयार हुआ था, कई लोगों ने क्या सोचा, क्यों भैया सपोर्ट करें इसको, क्यों चलने दें। तो कई लोगों ने उसको नहीं माना और बाद में धीरे धीरे उसी अंग्रेजी शासन से सब परेशान हुए, सबके सब। समय बेटा सबका आता है, तुम्हें कई बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे तो याद रखना, समय सबका आता है। आज नहीं तो कल तुम भी उसी छत में आ जाओगे, तो आज मेहनत करना, आज खींचना। बेटा काफी सारे इंपॉर्टेंट सिख की पठान लीडर्स बेटा निकल के आए और उन्होंने भी बेटे ईस्ट इंडिया कंपनी पे धावा बोला और कई लोगों ने बेटा उस समय सपोर्ट नहीं किया। जैसे हम लोग कई मुगल्स की बात करें, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें लगता था कि हम लोग तो ऑलरेडी पावर्ड में है। मुगल पावर थी लास्ट में बेटा, जब अंग्रेज आए थे तो मुगल पावर थी। बहादुर शाह जफर, याद है ना, हाँ, लास्ट मुगल एम्परर, उन्हीं को तो कैद किया गया था। फिर बेटा हाँ, रंगून जेल में, ड्रेडफुल जेल बोलते हैं उसको, मतलब खौफनाक, बहुत ज्यादा खौफनाक। बेटे ग्वालियर जो है वो एक रिविलियन सेंटर बन गया था सिपाहीस का, और यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स आए जैसे जियाजी राव सिंधिया, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया इंस्टीड ऑफ इंडियन। कुछ ऐसे महान लोग, जियाजी राव सिंधिया, इन्होंने बेटा अंग्रेजों को सपोर्ट किया इंस्टीड ऑफ इंडियन, और काफी सारे जमींदार उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट करना ठीक समझा, उन्हें पता था ना फायदा है इसमें, ये चीज, ठीक है बेटा। ये सिर्फ नाम है और पढ़ने वाले नाम है और कुछ नहीं। कि हाँ भाई लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बात करें तो बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया था। बैरकपुर की बात करें तो बेटा मंगल पांडे, बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह, फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिजनौर मोहम्मद खान, इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल है बेटा। इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं वो बताता हूं तुम्हें, जो तुम्हें याद रखने चाहिए। बिहार का भी याद रखना चाहिए, झांसी याद रखना चाहिए, फिर ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, कुल्लू नहीं, असम भी नहीं, सुरेंद्र शाही नहीं, ये गोरखपुर याद रखना चाहिए। ये नाम को बस याद रखना चाहिए, कौन से एरिया से लिंक करते हैं। याद करने का मतलब रटना नहीं है, ठीक है, इतना ही है बेटा। अगर हम लोग बात करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तो ऑलमोस्ट इतना ही है। आगे बेटा बस केवल कहानियां हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ। बेटा जो कंपनी रूल था वो एंड हो गया और वो कहां चला गया रूल, पूरा का पूरा क्वीन विक्टोरिया के हाथ में। अगर बेटे हम लोग डायरेक्ट रूल बात करें ब्रिटिश क्राउन की, तो उन्होंने रूल करना शुरू किया और ये अनाउंस किसने किया था बेटे, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया था कहां पे बेटा, दरबार इन इलाहाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिलीजियस टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने बोला कि भाई साहब हम कभी भी तुम्हारे रिलीजन से पंगे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता इतना बड़ा जब हुआ है बवंडर, तो इंडियंस के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं है, समझ रहे हो। फिर बेटे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया, ऑफिसर्स रैंक में इंडियंस को रखना बंद कर दिया उन्होंने उसके बाद। और मिलिट्री रिकॉग्निशन, मतलब द रेशियो ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड बट द आर्मरी रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश टू एंड डोमिनेंस ऑफ द बंगाल आर्मी। मतलब अधिकतर जो पावर है वो किसके हाथ में रखती, केवल ब्रिटिशर्स के हाथ में, सीधी भाषा में बोले अगर तो। अब अगर बेटा आगे की बात करें हम लोग, इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ बहुत खास खास बुक्स, मैंने बोला लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है। तो बेटा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है बेटा, विनायका दामोदर, ठीक है बेटा। याद रखना आप लोग बुक्स और उनके राइटर्स पढ़ते रहते हो, ऑथर्स याद करते रहते हो, हर बुक और राइटर नहीं याद करना होता,
मेजरली वो याद करने होते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में 6th 7th 8th में आए हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की जिस लेवल पे तैयारी करवाई जाती है, जैसे आप लोग कहीं और तैयारी करे होगे, तुमने करी है तैयारी, करी है ना, कितनी मोटी छपाई थी, नाम लिखवाए थे 200-300 बुक्स और लिखवाए होंगे? हाँ तो ठीक है, हमें भी लिखवाए थे, देखो हमने भी तैयारी कहीं करी थी, मैं तो ऑल इंडिया 3rd रैंक पे था, मैंने तो वो सब झेला होगा जो तुम झेल रहे हो, हमको भी लिखवाए थे। आए कितने? मेरे टाइम पे एक भी नहीं आया था। तो सारे नहीं याद करने होते। 6th बस 5th बोल लो तो 5th 6th 7th 8th मैक्सिमम 8th में जितने राइटर्स आए बस वो, और नहीं। हिंदी के कोई राइटर नहीं, इंग्लिश की किताबों का कोई राइटर नहीं, बुक का राइटर चाहिए बस, जो कि मेजरली किताबों में रिपीट हुए, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं आता। जीके का इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता। सैनिक स्कूल का एग्जाम वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम है, लेकिन उसकी पैटर्न वाइज कोई प्रिपरेशन करवा पाए, और अगर उसकी पैटर्न वाइज कोई प्रिपरेशन कराने बैठता तो उसको पागल कह दिया जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाएगा क्या तुम्हें? वो पढ़ाएगा तुम्हें 6th क्लास, वो पढ़ाएगा तुम्हें 7th क्लास, वो पढ़ाएगा तुम्हें 8th क्लास, और तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? कंपटीशन की तैयारी थोड़ी है ये तो स्कूल का पढ़ा रहे हैं हमें। बात समझ आ रही? सवाल देखो तुम, हमेशा सवाल वहीं से आता है और कहीं से सवाल नहीं आता, सबका सब। जीके पूरी वहीं से आती है, एसएसटी पूरी वहीं से आती है, साइंस पूरी वहीं से आती है। किताबों के नाम बेटा जो मैं भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी बुक्स वाले हैं, बाहर से थोड़ी है। एनसीईआरटी बुक्स में है बेटा 8th क्लास में, और वही इंपॉर्टेंट है। रिविलियन 1857, आ सिंपोशियम बाय पूरन चंद जोशी। बेटा ये पूरन है और ये चंद और जोशी। सिंपोशियम का मतलब क्या होता है बेटे? एक ऐसी मीटिंग जिसमें काफी सारे रेबल्स इकट्ठे हो जाएं, या फिर अपने एक ऐसी मीटिंग रखना जहां पे लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करें, और ऐसे विचार जो हो सकता है बेटे रिविलियस हो। कभी कभी बेटे ये आइडिया ऑफ मैगजीन्स भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर मैगजीन ऑफ आइडियाज, ठीक है, मतलब एक ऐसी मैगजीन जिसमें बहुत सारे आइडियाज हैं। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसने लिखी थी बेटा? जॉर्ज ब्रूस मैनसन, ठीक है। ग्रेट म्यूटिनी किसने लिखी? क्रिस्टोफर हेवर्ट। रिलीजियस एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल्स, इकबाल हुसैन, इकबाल हुसैन। बेटा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? खान मोहम्मद सदीक खान, ठीक है, यहां से खान मोहम्मद सदीक खान, ठीक है, दो हैं अपने, अलग अलग हैं। समझ गए बेटा इस चीज को? बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना, इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock, मेहनत करनी है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देके जितना खींच सकते हो। एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेहनत करनी, अच्छे से मेहनत करनी है, लेकिन खुद को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचोगे तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा जैसा बनाना होगा तुम्हें, ठीक है, समझ गए। अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जैसे कि अभी से 3 साल बाद अगर तुम सोचो कि मैंने मेहनत करी थी या नहीं करी थी, तो लगना चाहिए हाँ भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी। मस्ती नहीं करने आता था मैं, कोचिंग में जाता था, मैं पढ़ता था, और कई घंटों तक पढ़ता था और किसी से बोलता नहीं था, समझ गए। पढ़ाई जरूरी है। जब तुम 3 साल बाद पलट के देखो तो ये नहीं देखना तुम्हें सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये बोलो कि मैंने उस समय बहुत मेहनत करी थी और मैंने एग्जाम निकाल के दिखाया था, ठीक है, वो मैटर करता है, ठीक है प्यारों, ठीक है, पढ़ो।